में इसका असर किस तरीके से जनता पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया है। खलत और तुर्बत में चौकियों को निशाना बनाया गया है। खलत के जवाह क्षेत्र में हमला किया गया है। ये बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। हमले में आधुनिक और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। हमला पाक सेना के खिलाफ आजादी की लड़ाई का हिस्सा। बीएलए का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन अब तेज होता हुआ नजर आया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आप देखिए कि खलात और तुर्बत में जो चौकियां हैं उस पर हमले हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक उसके लड़ाकों ने खलात और तुर्बत में पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए हैं। बीएलए ने एक बयान जारी करके बलूचिस्तान के खलात और तुर्बत 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 6 कर्मियों को मारे जाने का दावा किया है। बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने आधुनिक और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने इन हमलों को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बताया। बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए बयान में कहा, बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने खलात और तुर्बत में 2 अलग अलग हमलों में दुश्मन पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। बीएलए ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने खलात के जवाह क्षेत्र में हमला किया है। उन्होंने कहा, इस हमले में भारी नुकसान होने के बाद सेना के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हमले में कितने सैनिक मारे गए इसकी संख्या बीएलए ने 6 बताई। बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने खलात के जवाह इलाके में हमला किया, जिससे सैनिकों को भारी नुकसान के बाद उन्हें पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी सर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सोढ़ी सर, जो ये हुआ है, अच्छा हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में जो बीएलए है उसका प्रदर्शन और जो बीएलए है उसका इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी का ये पूरा प्रदर्शन क्या बता रहा है? क्या बलूचिस्तान अब आखिरी तरीके से अपनी आजादी लेने की कोशिश में है? जय हिंद खुशबू जी, ये मेरा जय हिंद सर। सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर बलूचिस्तान में खलात और तुर्बत 2 ऐसी जगहें जहां पे पाकिस्तानी सेना की बहुत बड़ी फॉर्मेशंस तैनात हैं और इन दोनों जगह में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पे हमला करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो ये जंग अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है ये अब आखिरी मुहिम पे है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की अब यूनिट्स पे डायरेक्ट हमले हो रहे हैं। अब खुशबू जी, हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा समझने के लिए कि आखिर इन बलोचियों को इतना पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों है। दुश्मनी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से बलूचिस्तान को अपने देश में शामिल किया 27 मार्च 1948 को, और उसके बाद से लेके आज तक बलूचियों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं है। बल्कि 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें खान ऑफ कलत, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी हामी भी भरी। एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की। 3 दिन बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन भारत को आजादी मिली। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बातों पे वापस चले गए और उन्होंने कुछ महीने बाद 3 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना की 2 डिविजन्स को बलूचिस्तान भेजा और खान ऑफ कलत को गिरफ्तार किया गया और बंदूक की कनपट्टी पे उनको साइन करवाया गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि 27 मार्च 1948 को हुआ। तब से लेके आज तक बलोचियों में बहुत ज्यादा नफरत है पाकिस्तानियों के खिलाफ, और ये जो अब लड़ाई है, यह आपने बिल्कुल सही कहा, ये अंतिम चरणों में है, क्योंकि कुछ ही समय की बात है जब बलूचिस्तान अपने आप को एक आजाद देश डिक्लेयर करेगा और हम आप ही के चैनल में कुछ समय में बलूचिस्तान की आजादी को डिस्कस कर रहे होंगे।
जय सोडी सर, अच्छा पिछले कुछ समय में अगर आज हम सुबह भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि बलूचिस्तान में तो चलिए जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, बलूचिस्तान में जिस तरह से गरीबी है, भूखमरी है, जो अशिक्षा है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विद्रोह की आग जो है वो देखने को मिल रही है और बाकायदा आप देखिए ना वीडियोज वगैरह भी जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनकी तरफ से दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर जो पाकिस्तान का झूठ है और पाकिस्तान की जो आदत रही है नकारने की, वो नकार ना पाए, इसलिए बीएलए भी लगातार वीडियोस जारी करके बता रहा है कि देखो हमने क्या किया है, हमने क्या स्थिति कर दी है। खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, और 4 में से 3 प्रांत में पूरी तरह से अशांति है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है सिर्फ उसके पंजाब प्रांत के लोगों के लिए ही होता है। मैं एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा दर्शकों को। पाकिस्तानी सेना में जितने अफसर, जेसीओ और सैनिक हैं, उसका सिर्फ 0.03% जो तादाद है या नफरी है वो बलूचिस्तान से आती है, और 80% से ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आती है। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी पंजाबी हो तो आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हो, अगर आप बाकी 3 प्रांत के हो तो आप गरीबी में ही अपना जीवन निकाल दोगे। तो ये जो बहुत बड़ा अन्याय है बाकी 3 प्रांतों के साथ, यही मुख्य कारण है कि ये 3 प्रांत अपने आप को पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। हमने देखा किस तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में कहर मचाया हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में कई वारदातें की है, सिंध के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के अपने गलत नीयत और नीतियां हैं। देखिए, एक बात होती है जो जबरदस्ती से बलूचिस्तान को अपने देश में शामिल करना 1948 को, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान ने बलोचियों को इज्जत की जिंदगी दी ही नहीं है। हमेशा उन पे अत्याचार किया है, उनके युवकों को मारा है, औरतों को बलात्कार किया है। आए गए दिन हम देखते हैं बलोचियों का कोई भी नेता होता है उसको गिरफ्तार करके सालों तक जेल में फेंक दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान जो ये गलत नीतियां और नियत इसने अपनाई हुई है 1947 से लेकर आज तक, यही इसका पतन का कारण बनेगी। और जिस तरह से हर पाकिस्तान के प्रांत में आक्रोश है, गुस्सा है, ये सब गलती पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना की है। बिल्कुल। और सर ये बात भी तो समझनी होगी कि जो पाकिस्तान है वो लगातार बड़े बड़े दावे करता है, लगातार कई मंच पर जाकर वो भारत में और भारत के कश्मीर के लिए बातें करता है और कुछ भी बिना तथ्य की बातें करता है। अब ये वक्त है जब उसे उसकी असलियत देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसके अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। आगे बढ़ते हैं छिंदवाड़ा